माता दी बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जिसे कोई नहीं चाहता था, अनरिक्वायर्ड लव, मतलब जिस बेबी को फैमिली में नहीं चाहते थे, वही फैमिली कार्मिक पैटर्न रिमूव कर रहा है। आप एक ऐसे बेबी हैं जिनको कभी ऐसा सोचा गया था कि नहीं, कुछ अलग तरीके की चीज़ें, लेकिन आप ही कार्मिक पैटर्न रिमूव कर रहे हैं, आप ही श्राप से मुक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना कोई बहुत गिल्ट में है, ये इन सारी चीज़ों को लेकर के आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज़ हो गया है कि आपके साथ पहले जो चीज़ें की गई हो वो चीज़ें अब आपको याद आ गया है, लेकिन आपने फॉरगिव किया, इसलिए आपको ब्लेसिंग यहाँ पर मिल रहा है। पहला। दूसरा, तांत्रिक को, जो भी आपके हेटर्स, जो भी आपके शत्रु हैं, जो तांत्रिक से जुड़े हुए हैं, उस तांत्रिक को आपके आसपास की दिव्य शक्ति का एहसास हो गया है। ये जो आपके हेटर्स हैं, इन्होंने 13 साल पहले आपके ऊपर जो भी स्पेल करवाए थे, जो भी तंत्र क्रिया करवाए थे, वो कुछ समय के लिए असर कर रहे थे। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा था, आपके लाइफ में जो है बार बार बाधाएं आ रही थी, लेकिन परमात्मा जी की कृपा से जैसे ही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, वैसे ही इन छली लोगों का जो ग्रुप है वो एक दूसरे के शत्रु बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर तांत्रिक ने उनको बताया है कि आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा है, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, आप कंफ्यूज में नहीं है। आपको किसी ने कंफ्यूज किया था, आपको किसी ने मैनिपुलेट किया था, ठीक है, सिर्फ आपके धन के लिए। अब ये धन आपकी प्रोग्रेस हो सकता है, ठीक है, आपके मतलब आपकी ऊर्जा हो सकती है जो किसी ने खींचने की कोशिश की, पर परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ चुकी है। आज ये व्यक्ति जो अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल समझता था या समझती थी, आज वो व्यक्ति 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। यहाँ पर कोई ऐसे टॉक्सिक फीमेल जो है इस मेल से जुड़ी हुई थी, जो लगातार आपके लिए तंत्र क्रिया कर रही थी, ये करवा रहा था और ये कर रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्ड आया है जजमेंट का, जो ये बताता है कि अचानक इनको ये पता चला है जो इनको कभी नहीं पता था। बहुत लंबे समय से, लगता है 40 साल बाद, 50 साल बाद इनको ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, जो ये कभी मानते नहीं थे। ठीक है, आपके आसपास के कुछ लोगों को अब धीरे धीरे आपकी दिव्यता का एहसास हो रहा है, और जो आपके शत्रु हैं, जो आपके ही आसपास के लोग शत्रुओं से मिले हुए हैं, शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, या आपके व्यक्ति के फैमिली के लोगों से मिले हुए हैं, जो आपके कार्मिक हैं, आपके व्यक्ति के कार्मिक हैं, जिन्होंने आपके व्यक्ति को बहुत दुख दिया है, बहुत प्रताड़ित किया है अगर हम कहें तो। ठीक है, आंतरिक रूप से आत्मा को झकझोर दिया है, उनसे मिलकर इन्होंने ये ऐसी चीज़ें की जो इनको कभी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आज इनके लिए वो सारी चीज़ें पलट गया है, ये बर्डन में आ गए हैं, बर्बाद हो रहे हैं। यस, ठीक है, एक्सप्रेस योर लव। किसी ने आपके लव लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट करवाया, और आप समझ गए हैं किसने करवाया, ये फीमेल है जिसने करवाया, और आप लोगों के लाइफ में सेपरेशन की ऊर्जा क्रिएट करवा दिया था इस फीमेल ने। ये कोई सिस्टरली मदरली फिगर या कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपके फ़ोटोग्राफ्स को देखकर बहुत जेलस होती है, जो आपके व्यक्ति के साथ वर्क करती हो, ऐसी भी ऊर्जा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे ये मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, लेकिन आप और आपके व्यक्ति का जो कनेक्शन है वो बहुत क्लियर कनेक्शन है, वो बहुत प्योर कनेक्शन है। इसको तोड़ना, आपके व्यक्ति को भ्रमित करना, या किसी तरीके से आप दोनों को मिसअंडरस्टूड करवाना बहुत कठिन है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आपके बच्चे भी परमात्मा जी की कृपा से सुरक्षित हैं, सेफ है यहाँ पर। यू डिज़र्व लव। ठीक है, ये फीमेल चाहती थी कि आप इतना प्योर लव कैसे डिज़र्व कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ये कोई भी ऐसी टॉक्सिक फीमेल हो सकती है जो आपकी प्रोग्रेस से, आपके ब्यूटी से, आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस है। इसने आपको स्टक किया, और ये आज खुद स्टक हो गई है। ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में रहती है। इसको ना, मतलब आप खुद से क्रिएट करने में भरोसा करते हैं, ये दूसरों से छीनने में भरोसा करती है। ये ग्रीडी फीमेल है। ये मेल, इस मेल को नेम फेम चाहिए, इस फीमेल को ग्रीड है, बहुत लालच है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपके वेडिंग को आपका जो कनेक्शन है, खूबसूरत कनेक्शन है, अगर आप मैरिड हैं या अगर आपकी मैरिज होने वाली है आपके किसी सोलमेट से, तो ये भी ऊर्जा हो सकती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैरिज से जुड़ी हुई है। किसी ने आपके मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और इसका खुद का मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, या इनके फैमिली में किसी की मैरिज नहीं हो रही है या किसी के मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें बैकफायर हो गया है और तांत्रिक भी इनका साथ देने से इन्होंने मना कर दिया साफ साफ, क्योंकि दिव्य ऊर्जा है। मैंने बहुत कोशिश किया, इन्होंने कहा, लेकिन सारी चीज़ें बैकफायर आ रही है। तो आप चाहे कितना भी धंधे में ये चीज़ें नहीं कर सकती। ठीक है, पास्ट लाइफ से आप अपने जड़ से जुड़े हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं या पास्ट लाइफ से करते आ रहे हैं। आप अगर स्पिरिचुअल वर्क में हैं, आप किसी तरीके का कोई कार्य करते हैं, तो पॉसिबल है आप पास्ट लाइफ से ये जो नॉलेज है वो गेन करते आ रहे हैं। ट्री बहुत ज़्यादा जुड़े हुए इंसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं आप किसी को धोखा नहीं देते हैं। आपको बहुत लोगों ने धोखा दिया है। ठीक है, देखिए पॉसिबल है कि आप मेडिटेशन से हीलिंग्स बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क से बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं। आपको बाहर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता, और यही सीख आपके लिए इस लाइफ में भी थी कि कितनी भी प्रॉब्लम हो आप बाहर नहीं देखेंगे, आप अंदर देखेंगे, क्योंकि आपका व्यक्ति जो है वो इल्यूजन स्पेल में है, इसलिए व्यक्ति बाहर ज़्यादा देखता था, आपके तरफ कम देखता था, मतलब अपने अंदर कम जाता था, इसको अपने अंदर निगेटिविटी फील होती थी। तो ये व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है। यहाँ पर जानबूझकर चीज़ें क्रिएट की गई है, एक बार नहीं कई बार। ये 2 टॉक्सिक फीमेल हैं जिन्होंने जानबूझकर आपकी लाइफ में सेपरेशन लाने की कोशिश की। आपके क्रिएटिविटी से, आप अगर आर्ट से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, तो इनको हमेशा से ही जेलसी रही है। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसे मेल और फीमेल है जिनको आपकी प्रोग्रेस से आज भी जेलसी है। ये जेलसी की ऊर्जा है, ये आपके आसपास के लोग हैं। ठीक है, ये 2 मेल फीमेल आपके आसपास के हैं जिनको बहुत जेलसी है आपके गुड फॉर्चून से। आप जो पहनते हैं, आप जो आप जैसे कैरी करते हैं ड्रेसेस, ठीक है, आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आप जो अच्छी चीज़ें करते हैं, उससे मेल और फीमेल को पास्ट लाइफ से ही आपसे जेलसी है, और इस लाइफ में भी इनको जेलसी है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। देखिए लीप ऑफ फेथ, जो आपके भरोसे को इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, ये जो भी लोग हैं ना, इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है। यही कार्ड बस रिवर्स में आया है, मैंने इसीलिए यहाँ पर देखा। तो इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है। ठीक है, आपने इन पर भरोसा किया और इन्होंने आपके भरोसे को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, लेकिन इनको इनके कर्म का फल मिलकर ही रहेगा। इनको इनके कर्म का फल मिलकर ही रहेगा, चाहे आपके कितने भी क्लोज वन हो, कर्म का फल तो सबको मिलता है। ठीक है, ये देख रहे हैं माँ सरस्वती माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर बनी हुई है, और आप एक हीलर हैं। आप एक हीलर हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, आपने अनकंडीशनल लव इनको सेंड किया, लेकिन अब रिवर्स में आ रहा है। अब आप इनके तरफ ध्यान नहीं देंगे, अब आप एक्सपेक्ट करेंगे मिरेकल। ये जो फीमेल है, इसने अभी रिसेंटली आपके लव्स वन पर, आपके बेबी पर या आपके व्यक्ति पर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक सेंड किया है अभी रिसेंटली। ठीक है, रिसेंटली 13 दिनों पहले, 13 घंटे पहले, 13 मिनट पहले। ठीक है, इन्होंने आपके तरफ फिर से वो चीज़ें भेजने की कोशिश की, और बहुत बुरी तरीके से इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं दोनों फीमेल। आपके विकास से जेलस हैं, आपके प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस है ये फीमेल। सच्चाई का सामना कीजिए, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है इनके बारे में, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप बैलेंस में रहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको कहा जा रहा है जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। इनमें से कोई भी व्यक्ति आपको या आपके व्यक्ति को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो अपने व्यक्ति को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, अपने घर में मंत्र लगा लीजिए, है ना, और धुनी लगाइए। जितना हो सके पॉसिबल हो आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, क्योंकि डेवोशन इज़ प्रोटेक्शन। यही आपके लिए एक रेमेडी, पावरफुल रेमेडी है। डेवोशन इज़ प्रोटेक्शन। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।